हो जाएगा कि 75 पे पहुंच जाएगी? मैं लौट रहा हूं। एक बड़ी खबर इस वक्त बता दी, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पीछे हो गए। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, शुरुआती रुझानों में पीछे चल रहे हैं फग्गन सिंह कुलस्ते। कांग्रेस से अशोक मरसकोले आगे चल रहे हैं। तो बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। फग्गन सिंह कुलस्ते अपनी सीट से, निवास सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे, पीछे चल रहे हैं इस वक्त, और अशोक मरसकोले वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो ये स्थिति है, निवास सीट से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पीछे नजर आ रहे हैं इस वक्त, और अशोक मरसकोले यहां पर आगे निकल रहे हैं। तो ये बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। एक तरफ जहां अभी रुझानों में 142 पर इस वक्त दिख रही है बीजेपी, लेकिन बड़े नेता उनके केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते वो इस वक्त पीछे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे का मुकाबला है। 42-42 पर दोनों इस वक्त दिख रहे हैं, और ये बहुत दिलचस्प मुकाबला हो गया है, क्योंकि 85 में से 42-42 पर इस वक्त बराबरी, और एक पर अन्य भी आगे चल रहा है। तो ये क्या ऐसी ही सिचुएशन बनेगी? और एग्जिट पोल कुछ इसी तरह का इशारा कर रहे थे, या जैसा कि कांग्रेस यहां से दावा कर रही है कि नहीं अभी वो बढ़त ले सकते हैं, वो देखना होगा। क्योंकि अभी फिलहाल जो मुकाबला है वो बड़ा कांटे का यहां पर दिख रहा है, और जो स्थितियां हैं वो कांग्रेस के लिए चैलेंजिंग दिखाई दे रही हैं। और कांग्रेस इस वक्त 42-42 के मुकाबले में अगर है तो ये एक बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, क्योंकि उम्मीद 75 पार की जा रही थी। 71 सीटें इस वक्त थी भी, लेकिन उसमें अगर अब पिछड़ रही है तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका इस वक्त दिख रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का ये रुझान इस वक्त, और अब ये रुझान करीब 1.5 घंटे का हो गया। अब धीरे धीरे ये रिजल्ट की तरफ शेप लेना शुरू कर देगा, जिसमें बहुत कोई ड्रास्टिक जो चेंज है वो आगे देखने को मिलेंगे, वो देखना होगा। सत्येंद्र जैन जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। सत्येंद्र जैन जी, अभी तक मध्य प्रदेश की जो स्थिति है बहुत अच्छी दिख रही है आप लोगों के लिए, लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते पीछे चल रहे हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहे हैं, कुछ सीटों पर खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता को भगवान माना है, मध्य प्रदेश को एक मंदिर मान करके पूजा की है, आराधना की है, अनेक जन कल्याण की योजनाएं केंद्र की और राज्य सरकार की लगभग 500 से ज्यादा जन कल्याण की योजनाओं से लाभान्वित किया है। ये उसी का सुफल है, उसी का प्रतिफल है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 5वीं बार मध्य प्रदेश में जनता की सेवा करेगी। और जो दूसरा प्रश्न आपने किया कि जो नेता हमारे गण है, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी बड़ा पुरुषार्थ पराक्रम किया है। चूंकि ये शुरुआती रुझान है, अभी पोस्टल बैलेट्स वाला ही बात हो रही है, तो ये भी सारे हमारे नेता जीतेंगे। और हमें 2/3 जो थम्पिंग मेजोरिटी है 2/3 की, और वी विल क्रॉस द स्कोर ऑफ 170 प्लस। आपको लग रहा है कि लेकिन हमें मिलेगा, मैं पूर्ण आश्वस्त हूं। हाँ, और हमारे वरिष्ठ नेता लेकिन तौकीर जी 42-42 का मुकाबला आ गया है, इससे जाहिर बात है खुशी मिल रही होगी आप लोगों को। बिल्कुल, इसी होनी को तो किस्मत का लिखा कहते हैं। जीतने का जहां मौका था वहीं ये मार खाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने आप को 75 प्लस बोलने वाले, देखिए आपको साफ दिख रहा है। मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था, जब मैं पीछे था, हम लोग पीछे थे, तो आपको बता भी रहा था कि हम बिल्कुल आगे आएंगे और बिल्कुल इनको टक्कर देते हुए, क्रॉस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, और हम बिल्कुल जीत के लिए आश्वस्त हैं और जीत की ओर अग्रसर है, और बिल्कुल जीतेंगे। और जीत के प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने यहां पर जा रही है। इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। आप छत्तीसगढ़ में जाकर देखिए, गांव-गांव में जाकर। चलिए, एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई कवासी लखमा भी पीछे चल रहे हैं इस वक्त। कोंटा से मंत्री कवासी लखमा पीछे हैं इस वक्त, बड़ी खबर बता रहे हैं। शुरुआती रुझानों में पीछे चल रहे हैं कवासी लखमा। दुर्ग ग्रामीण से मंत्री ताम्रध्वज साहू पीछे हैं, कोंटा से कवासी लखमा पीछे हैं। शुरुआती रुझानों में लखमा पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दुर्ग ग्रामीण से मंत्री ताम्रध्वज साहू भी इस वक्त पीछे हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त जो सामने आ रही है, वो आपको बता रहे हैं। शुरुआती रुझान 2 मंत्री छत्तीसगढ़ के पीछे चल रहे हैं, ये अपडेट है। संजय जी, क्या कहेंगे इस पर, 2 मंत्री आपके पीछे? देखिए, कवासी लखमा जी की बात को कहते हैं, कवासी लखमा जी के लिए हमेशा ये बातें आई हैं। पहले भी जब चुनाव में जो रुझानें आती थी
उसमें हर किसी की नजर में दिखता था कि ये कवासी लखमा जी इस बार हार जाएंगे, लेकिन लास्ट टाइम में उनकी हमेशा एक जीत हुई है। और ताम्रध्वज साहू जी की जो बात है, ताम्रध्वज साहू जी का जो क्षेत्र है, ताम्रध्वज साहू जी ने जो कार्य किए हैं मंत्री रहते हुए विधानसभा में अपने और पूरे छत्तीसगढ़ में, तो बिल्कुल ये स्टार्टिंग निशान है। निसंदेह कहीं पर बैलेट पेपर भाजपा के भी यहाँ पर वोटर्स हैं, ऐसा नहीं माना जा सकता कि पूरे कांग्रेस के लोग हैं। तो जो पेटी खुली है वो भाजपा के क्षेत्र का होगा, बिल्कुल उसमें हमारे जो दो मंत्री जो पीछे चल रहे हैं, देखिएगा थोड़ी देर बाद ये दोनों मंत्री आगे चलेंगे और विजयी घोषित भी होंगे, क्योंकि हमें अपने कार्यों पर भरोसा है। पिछले 5 साल में भाजपा ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें स्वीकार कर सके। अभी जो परिस्थितियां दिख रही है, जो शहरों के अंदर में रहते हैं, शहरों के अंदर अक्सर इधर देखा जाता है कि भाजपा के जो वोट बैंक है वो बने हुए रहते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र शुरू होती है, तो उसपे पूरा तरह से कांग्रेस आगे बढ़त दिखाएगी। और हम आश्वस्त हैं इस मामले को लेकर के कि हमारे जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, वो भारी बहुमत से जीत करके आएंगे। ये अभी थोड़ी देर में नीचे आएगा। हमारे टॉपिक की बात को करके खुशी मना रहे, बिल्कुल मनाइए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के आदमी है, छत्तीसगढ़ की जीत पे खुशी हर किसी को मनाने का है। लेकिन कांग्रेस भारी बहुमत के साथ कांग्रेस जितने भी छत्तीसगढ़ के अंदर वो सरकार कांग्रेस की बनाएगी। लेकिन ये 42-42 की टक्कर है, आपको लगता है? क्योंकि जिस तरह से आप लोग पहले से तैयारी कर रहे थे, रिसोर्ट बुक हो रहे थे और तमाम लोगों को ये कह दिया गया कि नहीं आपको सीधे सर्टिफिकेट लेकर आना है, तो क्या ये वही दिखा रहा है कि आप लोगों को पहले से ये आकलन तो था कि इसी तरह का रिजल्ट रह सकता है? जी नहीं, ये जो अभी जो दिखा रहे हैं ये तो किसी भी स्तर पे हम लोग उसको स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो कार्य, देखिए इंसान किस पे भरोसा करता है? अपने कार्यों पे। और छत्तीसगढ़ के अंदर में माननीय भूपेश बघेल जी ने, कांग्रेस ने जो कार्य किए उस पर हमें भरोसा है। और छत्तीसगढ़ की जनता, एक महिला को ले लीजिए, युवा को ले लीजिए, किसान को ले लीजिए, मध्य वर्ग को ले लीजिए या फिर व्यापारी को ले लीजिए, हर किसी वर्ग के लिए काम किया है। इसलिए हम आश्वस्त हैं पूरी तरीके से कि जो अभी रुझाने आई हैं, जो भाजपा को अभी बढ़त दिखा रही है, ऐसा 5 साल में कोई काम भाजपा के लोग किए नहीं है जिसके चलते इनका कोई बढ़त मिल पाएगा। अभी रुझान जरूर उनको दिखा रहे हैं, लेकिन आने वाले, अभी देख लीजिएगा थोड़ी देर में आपको दिखेगा रिजल्ट कि कांग्रेस बढ़त पे आ रही है और भाजपा जो है जिस आंकड़े को अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो बहुत पीछे चले जाएंगे। लेकिन पहली बार इन रुझानों में एक अपडेट मुझे दिखा है टैली में, वो मैं जरूर दर्शकों को बता दूं कि बीजेपी पहली बार छत्तीसगढ़ में टैली में आगे निकलती हुई नजर आ रही है। 43-42 का ये आंकड़ा आया है ये, लेकिन अभी रुझान है क्योंकि शुरुआती 1.5 घंटा हुआ है, ये अभी और शेप लेंगे। लेकिन पहली बार न्यूज स्टेट के जो रुझान है उनमें पहली बार बीजेपी आगे दिखी है 1 सीट से। आवेश जी, कोई ऐसा संकेत है? क्योंकि अब 1.5 घंटा हो गया, अभी हम आधे घंटे की, फिर 1 घंटे की, अब 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे बाद पहली बार बीजेपी लीड लेती दिखी है छत्तीसगढ़ में। 90 सीटों के पूरे ट्रेंड आने दीजिए और मुझे लगता है कि ये जो मेरा अनुमान नहीं है, ये तो जो दिखाई भी दे रहा है साफ साफ ट्रेंड से कि कांग्रेस 55 के आसपास, 54 के आसपास जाएगी। एक चीज मध्य प्रदेश में भी टैली बदलेगी और आप देखेंगे कि अगले 1 घंटे के बाद निश्चित तौर पर बीजेपी आगे रहेगी, लेकिन कांग्रेस और नजदीक पहुंचेगी। तो अभी चीजें बदलेगी और मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ आधे घंटे के भीतर हो जाएगा। और ये टैली देखिए और अब बदली है, अब थोड़ी सी 45-40 पर आई है। तौकीर रजा जी, क्या कोई बड़ा उलटफेर? क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप ये खुद मान रहे हैं कि जहां ये जीत सकते थे वहां पर हार रहे हैं, तो क्या कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है? क्योंकि बहुमत के आंकड़े से 1 सीट दूर दिख रहे हैं फिलहाल रुझानों में। मैंने कहा ना, यह भी भाई संजय भाई की बात मैं सुन रहा था कि माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में उन्होंने काम किया, बहुत जनता के बीच में गए, लेकिन आपने देखा होगा कि इन्होंने सिर्फ वीडियोग्राफी करी है, स्क्रिप्टेड प्लान के तहत काम किया है, लेकिन कभी भी जनता के बीच में पहुंचने की कोशिश ही नहीं करी, जनता के बीच में गए नहीं, बल्कि जनता को इन्होंने सताया। जनता रिपोर्ट लिखाना चाहती थी, रिपोर्ट लिखने तक नहीं दी गई। और इसका रिजल्ट आपने देखा भी होगा, कई जगह वीडियो भी चला कि एक लड़की बेचारी शिकायत करी थी अग्रवाल समाज से, तो वो एसपी तक की शिकायत करी थी, वहीं एसपी बैठे हुए थे, तो उस लड़की को इन्होंने बोला ज्यादा नेतागिरी मत करे, लड़की बैठ जा। तो इस टाइप के वक्तव्य जो है वो उनको, चलिए बड़ी खबर ये बता दें एक बार फिर मैं लौट रहा हूं। मध्य प्रदेश के रुझानों में प्रहलाद सिंह पटेल फिलहाल आगे चल रहे हैं। नरसिंहपुर से बीजेपी के प्रहलाद पटेल आगे हैं। सीधी से बीजेपी की रीति पाठक भी इस वक्त आगे चल रही हैं। चुरट से कांग्रेस के अजय सिंह राहुल आगे चल रहे हैं, पिछली बार चुनाव हार गए थे। सुर्खी से
बीजेपी के गोविंद सिंह राजपूत आगे चल रहे हैं और जीतू पटवारी अभी भी राव से पीछे हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं। बदनावर से राजवर्धन दत्तीगांव के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, वो पीछे चल रहे हैं। निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते भी पीछे चल रहे हैं इस वक्त। ये अपडेट आपको बता दें, छिंदवाड़ा से कमलनाथ आगे चल रहे हैं और बुधनी से सीएम शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। ये अपडेट फिलहाल मिल रहे हैं। और छत्तीसगढ़ से क्या अपडेट है वो भी आप देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में रुझानों में कांग्रेस से आगे हो गई है बीजेपी। ये बड़ा दिलचस्प है, हालांकि फिर से वापस हुई है, 44 पर आ गई है, पहले 45 पर ये पहुंच गई थी, अब वापस हुई है थोड़ी सी। रुझानों में कांग्रेस से आगे चल रही है बीजेपी, इस वक्त ये स्थिति दिख रही है। लेकिन अभी क्योंकि ये शुरुआत है और धीरे धीरे कई राउंड की जो काउंटिंग है वो होनी है, लेकिन